जय गुरु जी। प्यारी संगत जी। संगत जी, क्या आप भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी के लिए बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं? एक फ़ोन कॉल, एक मैसेज, नौकरी की खबर, रिश्ते की बात, किसी अपने के लौटने की उम्मीद या कोई ऐसी इच्छा जिसके पूरे होने का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो गुरु जी का ये संदेश आपके लिए है। आइए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कभी कभी हम जिस खुशी के आने का इंतज़ार करते रहते हैं, उसी इंतज़ार में अपनी आज की छोटी छोटी खुशियाँ खो देते हैं। संगत जी, जिस खबर का इंतज़ार है उसके लिए प्रार्थना ज़रूर करें, लेकिन उसके इंतज़ार में अपनी आज की खुशी मत खोइए। संगत जी, गुरु जी से हम बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ मांगने की इच्छा रखते हैं, अपनी अरदास लगाते हैं, फिर उसी को ही पूरा होने का इंतज़ार करते रहते हैं। उन्हें हम चाहकर भी भूल नहीं पाते। सुबह उठते ही वही बात याद आती है। दिन में बार बार फ़ोन देखते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया हो या नहीं, कोई मैसेज आया है कि नहीं, शायद आज कोई अच्छी खबर मिल जाए। और जब शाम हो जाती है तब मन कहता है आज भी नहीं। फिर अगला दिन आता है, फिर वही उम्मीद, फिर वही इंतज़ार, और फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हमारी पूरी खुशी ऐसी चीज़ से जुड़ जाती है जो अभी हमारे हाथ में है ही नहीं। अगर वह खबर आ गई तो हम खुश होंगे, अगर नहीं आई तो दिन खराब हो जाएगा। अगर हमारी अरदास पूरी हो जाती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, नहीं तो हमारा मन उदास ही रहता है। और यहीं पर हमें थोड़ा रुककर अपने मन से बात करनी चाहिए। क्या हमारी खुशी सिर्फ एक खबर पर निर्भर होनी चाहिए? क्या हमने जो गुरु जी से मांगा है, क्या हमें उसी बात को पूरा होने का इंतज़ार करते रहना चाहिए? संगत जी, जिस चीज़ का इंतज़ार है उसके लिए कोशिश करें। गुरु जी से प्रार्थना करें, मंत्र जाप करें, सिमरन करें, गुरु जी को याद करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी को उस एक परिणाम तक मत रोकिए, क्योंकि ज़िंदगी इंतज़ार करने के लिए नहीं मिली है, ज़िंदगी जीने के लिए मिली है। हो सकता है आज आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनके लिए किसी और इंसान की प्रार्थना हो रही हो। एक परिवार जो आपके साथ है, अपनों का प्यार, सुबह की एक नई शुरुआत, गुरुजी को याद करने का अवसर, अपने हाथ पैर से कर्म करने की शक्ति, घर में बैठकर सुकून से सांस लेने का मौका। लेकिन हम इन सबको भूलकर सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं जो अभी हमारे पास नहीं है। कई बार हम कहते हैं गुरुजी, बस यह एक काम हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगी, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन काम हो जाने के बाद फिर कोई दूसरी चिंता, फिर कोई दूसरी इच्छा, फिर कोई दूसरी उम्मीद। इसीलिए संगत जी, खुशी को हमेशा भविष्य के साथ मत बांधिए। संगत जी, अपनी समस्या का सामना करते हुए भी आज के दिन में खुशी ढूंढने की कोशिश करिए। यही बहुत बड़ा बदलाव है। संगत जी, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हमें अपनी इच्छा छोड़ देनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई सपना है तो उसके लिए मेहनत कीजिए। अगर नौकरी चाहिए तो प्रयास कीजिए। अगर कोई रिश्ता आपके लिए महत्वपूर्ण है तो सही तरीके से बात करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई लक्ष्य है तो उसके लिए लगातार कर्म कीजिए। लेकिन परिणाम को लेकर हर पल अपने मन को परेशान मत कीजिए। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम हमेशा आपके हाथ में नहीं होता। परिणाम आप गुरुजी पर सौंप दीजिए। कभी कभी हम एक आने वाली खबर के बारे में इतना सोचते हैं कि आज हमारे सामने जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उन्हें देखना ही बंद कर देते हैं। घर में कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है, लेकिन आपका ध्यान फ़ोन पर है। कोई आपके साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन आपका मन उसी एक खबर में अटका हुआ है। आप एक ही चिंता में खोए हुए हैं, आप एक ही परेशानी में उलझे जा रहे हैं।
आपके पास आज का दिन है, लेकिन आपका मन आने वाले कल में बैठा हुआ है। संगत जी, गुरुजी कहते थे, कल की चिंता में आज को मत खोना, क्योंकि जो समय आज आपके पास है वह दोबारा वापस नहीं आएगा। गुरुजी पर भरोसा रखने का एक अर्थ यह भी है कि हम हर चीज़ को अपनी इच्छा और अपने समय के अनुसार चलाने की कोशिश ना करें। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें, गुरुजी से प्रार्थना करें, गुरुजी का सिमरन करें, शुक्राना करें और फिर मन में यह भाव रखें कि गुरुजी, मुझे जो करना है मैं करता रहूँगा, मैं अपने कर्म करता रहूँगा या करती रहूँगी। बाकी जो मेरे बस में नहीं है, वो मैं सब आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। यह कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल, क्योंकि हमारा मन बार बार उसी जगह चला जाता है। फिर चिंता आती है, फिर डर आता है, फिर परेशानियाँ आती हैं, फिर दुख आता है, फिर सवाल आता है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो। हम अपने विश्वास से भटक जाते हैं, तुरंत खुद से ही एक दूसरा सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन आज मेरे पास क्या है? शायद आज आपके पास आपके माता-पिता हैं। शायद आज आपके पास आपके बच्चे हैं। शायद आपका परिवार आपके साथ है। शायद कोई दोस्त आपका साथ दे रहा है। शायद आपका शरीर आपको काम करने की शक्ति दे रहा है। शायद आज भी आपके पास अपने गुरुजी को याद करने का अवसर है। इन सब के लिए शुक्राना कीजिए, क्योंकि कभी-कभी जिस चीज़ को हम सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, वही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत होती है। संगत जी, गुरु जी के सामने अपनी इच्छा को रखिए, अपनी अरदास लगाइए। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हम अपने कर्म कर रहे हैं, लेकिन जब तक मेरी मनचाही खबर नहीं आती, तब तक मुझे अपनी आज की ज़िंदगी को खुशी और शुक्राने के साथ जीने की शक्ति दीजिए। संगत जी, गुरु जी हमारी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। कभी इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है, कभी-कभी इच्छा पूरी होने में समय लगता है, लेकिन समय लगने का भी कारण होता है। गुरु जी हमारे लिए कुछ उससे भी अच्छा और उससे भी बढ़कर देना चाहते हैं, इसीलिए समय लगता है। हम गुरु जी की शक्ति को नहीं पहचान पाते। संगत जी, गुरु जी को विश्वास के साथ याद कीजिए। गुरु जी कभी-कभी हमारी इच्छाएं पूरी होने में या हम जो अरदास लगाते हैं उनको पूरा करने के लिए संगत की परीक्षा भी लेते रहते हैं। इसीलिए हमें गुरु जी के साथ विश्वास नहीं खोना चाहिए। हर पल उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना कर्म करते रहिए, लेकिन आज जो आपके पास है उसके लिए भी शुक्राना करना मत भूलिए। संगत जी, अगर आपके पास भी गुरु जी से जुड़ा हुआ शुक्राना सत्संग, सुंदर संदेश या शुक्राने का अनुभव है, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संगत जी, अगर आप भी गुरु जी को प्रेम करते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अवश्य लिखिएगा। गुरु जी के सुंदर संदेश को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही गुरु जी के सुंदर संदेश और शुक्राना सत्संग आप सभी तक पहुंचते रहें। गुरु जी आप सभी पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।